हेलो। हेलो सत साहिब दाऊ जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। बोलिए बोलिए। साहब मैं 1 महीने से जुड़ा हूँ साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, मैंने सत्संग में वैसे पहले जाता था। कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए आवाजी में ना। और पहले कोई दया मेहर नहीं हो रही थी, और आपके सत्संग से, सार शब्द से काफी फर्क पड़ा है और धुन सुनाई देती है मेरे को। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, ये मैंने दिन में तो कभी दिन में आ जाती है और कभी 1-2 घंटा रुक जाती है, फिर चालू हो जाती है सब। आवागमन शुरू हो गया है ना। हाँ जी। अभी ये प्रकृति के आवागमन से हमें छुटकारा पाना है, तो अभी परमात्मा ने हमारे अंदर हस्तक्षेप किया है। अभी उसका आना जाना शुरू हुआ, मतलब बस हम अभी परमात्मा के हो चुके हैं। बराबर, प्रकृति का अभी कोई लेना देना नहीं है। रही बात, आपने कहा कि मुझे आपके प्रवचन सुने तभी सार शब्द की प्राप्ति हुई। इसके पहले मैंने 10 साल या जो भी जितने साल यहाँ वहाँ गए तब नहीं हुई। लेकिन ऐसा है ना कि कबीर साहब ने कहा था ना कि विषम दिशा में मैं ये राज खुला कर दूंगा, प्रकट कर दूंगा, सबके लिए कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा कैसा, कि हमें इसके पहले क्यों नहीं आई। तो ये कोई तो जादूगिरी तो नहीं है ना। देखो, जादूगिरी होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आदमी सामने चाहिए। बराबर। हाँ जी। फिर वो 10 फीट की दूरी पे बैठा हो या 5 फीट दूरी पर बैठा हो, उसको फिर स्पर्श किए ना किए तो जादूगिरी चल सकती है। बराबर। बिल्कुल ठीक। हाँ, या कोई आपने साधना की तो वो भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। हाँ जी, तो कई साल साधना की मैंने, जैसे भजन सिमरन किया तब ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे धुन सुनाई दे। बाकी अब 1 महीने से जुड़ा मैं, पहले शुरू का ही सत्संग के प्रवचन सुने हैं, उसी में मैं जुड़ गया उससे। हाँ, तो बात ऐसी है ना कि आप जो भी इसके पहले करते थे तो उसके ऐसा समझो को उसके आपके मुट्ठी में कोई धर्म था, कोई पंथ था, कोई गुरु गति थी, कोई विचार था, चाहे फिर वो आपका हो या दूसरों ने आपके ऊपर थोपा हो। बराबर। अभी देखो, जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु गतियां है, जो भी आध्यात्म की बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, जीव की बातें करते हैं, प्रकृति की बातें करते हैं, दोहे बतलाते हैं, तो इनमें वो कोई तो भी सहारा लेते हैं ना, पिछले वाले का सहारा। हाँ जी, हाँ जी। कभी वेद का सहारा, कभी गीता का सहारा, कभी उपनिषद का सहारा, कभी पोथी पुराण का सहारा, कोई संतों का सहारा, धर्म का सहारा, पंथ का सहारा, या गुरु परंपरा जो भी चली आई है उसका। यानी बात जो भी करते थे या जो भी हमें सुनाई देती थी, और वो जो बोलने वाला होता था वो किसी का भी आधार लेता था। हाँ जी, ऐसे ही। बराबर। और देखो ना, हर जो भी कोई आधार लेता है तो वो उसकी ही सच है या उसकी ही खरी है, ऐसा ही बताता है ना। ऐसा ही बताता। कोई गुरु खुद को या कोई पंथ खुद को नीचा समझता है क्या? नहीं समझता ना। ना समझता, क्योंकि वो उसकी सोच है ना, उसका दायरा उतना है ना। हाँ जी, दायरे की बात, जितना दायरा उतना ही करेगा जी। ठीक बात है। हाँ, जैसे तालाब में जितना पानी है और तालाब में कोई मेंढक है तो वो परमात्मा को उतना तालाब तक ही समझेगा ना। बिल्कुल जी। लेकिन जो तालाब में पानी है, परमात्मा तो समंदर है ना, परमात्मा तो सागर है ना। लेकिन ये मेंढक अगर वो तालाब में ही रहेगा तो वो कल्पना कैसा कर सकता है समंदर की या सागर की। ठीक बात है। मेंढक उस कुएं में तो उतनी ही सोच रखेगा, तो इतना ही दायरा है, अगर समुद्र को कैसे देखेगा। ठीक है। हाँ, तो तालाब में उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गई ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये धर्म क्या है?
धर्म तो ये 10,000 साल हो गए, अभी बन गए ना। कभी अभी बन गए तो सबसे पुराना तो 10,000 साल है, बाकी तो उसके पहले इतने। आयुर्वेद जो है, वेद हम जो कहते हैं, तो वेद को तो ज्यादा से ज्यादा 9-10 हजार ही हो गए ना बरस। 9-10 ये नहीं, फिर वहां से वो जो कोई धर्म शुरू हो गए, पहला धर्म कोई होगा, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बन के हजारों धर्म बन गए, हजारों पंथ ही बन गए, हजारों लाखों तादाद में गुरु गद्दियां बन गई। यानी वही विचार, उसके पहले वाले कोई विचार ही नहीं। लेकिन जब जो परमात्मा ना, ये तो आदि अनादि है ना, आदि अनादि से है, पहला भी वही था, अभी तो वही है, और आगे भी अनंत काल के लिए वही वैसा की वैसा रहेगा। धर्म तो आएंगे जाएंगे, उनके अंदर संख्या बढ़ेगी या कम होगी, ये तो सिलसिला चालू ही रहेगा ना। पंथ आएंगे जाएंगे, गुरु गद्दियां भी आएंगी जाएंगी, महापुरुष भी आए और गए। जो भी महापुरुष आए, उन्होंने कोई विचार रखा, वो विचार उन्होंने सिद्ध करके दिखाया लोगों को, धर्म पैदा हो गया, धर्म शुरू हो गया, बराबर की नहीं। फिर इसी विचार पर अगला कोई आदमी आता है, कोई ऐसा पुरुष बन जाता है कि उसके विचारों को वो विरोध दर्शाता है, माने वो खंडित कर देता है कि नहीं, अभी मैं बताता हूँ ऐसा, तो फिर वो सिद्ध हो जाता है। पहले महापुरुष का विचार वैसे की वैसे रह जाता है, उसका धर्म वैसा की वैसा रह जाता है, ये वापिस से नया धर्म शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही है, जो जितने भी धर्म है, पंथ है, तो जैसा जिसका विचार पटे या अच्छा लगता है, वही उसी में जाता है। या ऐसा समझोगे जिसकी जितनी बुद्धि की पहुंच, उसको विचार अच्छा लगता है, या वो विचार वाला आदमी अच्छा लगता है। कितनी सहज बात है। बिल्कुल, जहाँ जिसका जितना दायरा है उतने वहीं तक पहुंचता है, आगे नहीं पहुंचना। बुद्धि का दायरा, इसको क्या कहेंगे, बुद्धि का दायरा। अगर किसी की पीढ़ी जात को उन्होंने कोई गुरु किए हैं और गुरु परंपरा चली आई है, तो अभी पिताजी ने भी जो गुरु किया है, दादा परदादा ने वही गुरु किया है, या वही पंथ चला आया है, तो उनमें जो घर में वो बच्चा पैदा होता है, वो भी वैसा ही चलाएगा ना। गुरु के सिवा उसको कुछ समझेगा ही नहीं, बस गुरु जरूरत। हाँ, जैसे बड़े बुजुर्ग चलाते हैं वैसे ही चलेंगे जी, छोटे बच्चे उसी के साथ में। हाँ, क्योंकि वो बचपन से वो सब कुछ देख रहा है ना। गुरु की पूजा, गुरु की फोटो लगती है, गुरु की मूर्ति होती है, गुरु के दोहे वो बहुत सारे सुनते हैं, गुरु के बारे में पुस्तक पढ़ता है, तो उसका दायरा उतना ही है। अगर वो थोड़ा सा बाहर गया और किसी ने बोला अरे नहीं, गुरु से परमात्मा भी बड़ा होता है, तो वो मानेगा नहीं। वो बोलेगा ऐसा तुम बोलो कि गुरु ही परमात्मा होता है, ये मुझे चलेगा, लेकिन गुरु से अलग परमात्मा होता है वो मत बोलो। यानी उसके बेजे में वो जाएगा ही नहीं, बराबर। तो आप बोले ना कि उसका दायरा, तो ऐसा है, ऐसा हर किसी का दायरा है, और हर किसी ने दायरा फिट करके रखा है। और कोई एक दूसरे के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, या जाने नहीं दिया जाता, या ऐसा समझो कि उनके अंदर डर पैदा करते हैं, बराबर कि नहीं। हर धर्म दूसरा धर्म को सुनने की तैयारी में नहीं रहता। वो बोलता है हमारा ही धर्म अच्छा है, बढ़िया है, और यही सत्य है, हमारा धर्म ही सत्य है, बराबर। हाँ, तो अगर उनके धर्म के लोग कोई दूसरे धर्म धारण करे तो वो चलेगा क्या, उसको वो धर्म के लोग निकाल देंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल निकाल देंगे। ऐसा ही पंथ का होता है, गुरु गद्दी का होता है। तो इससे क्या होता है, ये डर के वजह से कोई कहाँ जा नहीं जाता, उनको धमकियां दिया जाता है। धमकी माने क्या, कि आपका मंत्र खंड हो जाएगा, हो सकता है आपका परिवार का कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। आदमी तो देखो मृत्यु से ही डरेगा ना, मृत्यु ही ऐसी चीज है, इसके अलावा कोई डर नहीं होता जीवन में। मृत्यु से डरेगा जी, बिल्कुल। जिंदगी में ये आखिरी डर होता है, और ये महाभयंकर होता है। बस ऐसा कुछ डाल दिए, गुरु ने बता दिए कि मैंने जो कहा है, मैंने जो भी तुझे जो कान में बताया है, मंत्र बताया, तंत्र बताया है, कोई साधना बताई है,
ये जो कोई विचार दिया है, कोई बंधन दिया है, ये तू दूसरों को मत बोलना, बराबर। अगर किसी को बोलना है तो वो मेरे सामने लाओ तुम, बराबर। ठीक है साहब। हाँ, लेकिन तू गुरु मत बन। ना ठीक बात है। तो ये चालाकी से क्या होता है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया है, तो वो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं होती ना, वो बोल नहीं सकता ना, डर की वजह से। हाँ, डर की वजह से नहीं बोल सकता जी। ठीक है। तो मेरा गुरु कितने पानी में है, या दूसरे का गुरु कितने पानी में है, या उसकी कितनी पहुंच है, ये समझने का कोई मार्ग ही नहीं ना। नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात। क्यों? ये डर की वजह से। हालांकि में ऐसा उसके पीछे ये शक्ल रहती है कि ये जो गुरु है ना, इसने जो भी कुछ यहाँ वहां से उठा के लाया है, और वो जो लोग शिष्यों को परोसा हुआ है, बराबर, तो उसकी पोल खोलना हो, बराबर कि नहीं। देखो, पहले के जमाने में ये चलता था, अभी तो बहुत सारे ऐसे धर्म और पंथ भी बने हैं, या आध्यात्मिक संस्था भी बड़ी बड़ी बनी है। वो जो है ना, हमारे अंदर ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा लिखते भी है, बराबर कि नहीं है ना। ऐसे कोई पंथ की हमारे इसमें ये मंत्र चलता है, तो वो खुला कर देते हैं मंत्र, बराबर। यानी हमारे बीच में क्या चल रहा है वो सब बताते हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं, इसको कोई चैलेंज करने वाला होगा तो वो हमारे सामने आए। तो ये हुई ना बात, ये बात बराबर है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन मैंने जो बताया है वो किसी को बताना नहीं, तो इसका मतलब क्या है भाई? आपका जो विचार है वो थोड़ा सा वायरल होने दो, दूसरों को भी समझने दो। आप जो भी कुछ देते हो तभी तो पता चलेगा ना। तभी पता चलेगा। ये यही बताते, जो आपको मिला हो किसी को नहीं बताना आपको। हाँ, तो बात क्या होती है, तो ये देते हैं पीतल, बराबर, पीतल की थाली हाथ में थमा देते हैं, और बताते हैं ये किसी जोरी के पास लेके जाना नहीं, बराबर। ये सोने की थाली है, तू घर में ही रखना, बराबर, कोई चोर ना चोरी कर जाए। तो क्या होता है, वो रहता है वो तो पीतल की थाली, लेकिन वो उसको इतना पकड़ के रखता है कि खुद के माँ बाप को भी भूल जाता है। ठीक बात। उनको भी नहीं दिखाता, बराबर। अगर भाई तुमने सोने की थाली मुझे दे दी ना, आप बोल रहे हैं ना कि ये सोने की थाली है, तो मुझे दिखाने दो ना किसी जोरी के पास कि ये सचमुच में सोने की है क्या पीतल की है। हाँ, पता तो लगे सोने की पीतल की। ठीक बात है जी। हाँ, गुरु को तो मालूम है ये तो पीतल दिया है, लेकिन मैंने सोना कहकर इसको इसके हाथ में थाम दिया है ना, है तो पीतल। और ये अगर कहाँ जाएगा तो पोल खुल जाएगी। तो इसी वजह से जाएगी तो खुल जाएगी जी। हाँ, तो इसी वजह से कोई गुरु ये नहीं कहता कि जो मैंने कुछ बताया है दूसरों को मत बता, बराबर। हाँ जी। अगर बता दिए तो तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, बस ऐसा डराते हैं, तो इससे वो भी नहीं जाता। तो क्या होता है, इससे नुकसान उसकी होती है ना, यानी वो गुरु तो जीवों के साथ खिलवाड़ करता है, बराबर कि नहीं। ये खुद की भी ये कर लेता है ना। हाँ जी। तो इसीलिए कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, इसलिए हर गुरु के जो शिष्य होते हैं ना, वो अपने गुरु पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। अभी ये मामला क्यों है, ये ऐसा क्यों मामला है? अपने शिष्य जो होते हैं गुरु पे मर मिटने को तैयार होते हैं, मतलब क्या है? क्या हिप्नोटिज्म किए है, सम्मोहित किया है, क्या जादू चलाई है, क्या मेमोरी में भर दिया है? क्योंकि उन्होंने बताया होता है, हर गुरु बताता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं तुझे चुपके से बता देता हूँ, बराबर। अगर तूने ये किसी को बात बता दी तो तेरा ये होगा वो होगा, बस तू मेरा खास है इसलिए मैंने तुझे बता दी, बराबर। ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो देखो हर गुरु के प्रवचन जो होते हैं ना, प्रवचन जो भी कैसेट वो निकालते 10 साल देखो, 20 साल की देखो, तो उसमें वो प्रवचन तो बहुत अच्छे बनाते हैं, बराबर। बहुत बारीक जानकारी देते हैं, माहिती देते हैं, ज्ञान देते हैं,
हम ऐसे है वैसे है, लेकिन अंदर में आ गया हमने झाके ना प्रैक्टिकल में, यानी कथनी और करनी, आपको बहुत अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा। बाहर पर मैं जैसे 5-6 साल हो गए जाते भाई, इतनी मेहनत करी है तो कुछ तो अनुभव थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सच्चे मन से, दिल से, तो पुकार कर रहे हैं तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो फिर क्या फायदा उसका। बस उनकी एक चाल क्या रहती है, बस कोई भी गुरु के पास जाओ ना, कहीं शिकायत लेके जाओ ना, बस वो ध्यान पे बिठा देता है। हाँ जी। फिर हम जाते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, बाकी लोगों को देखते वो भी ध्यान करते हैं, तो हमको लगता है सब बाजू वाला जो है ना भगत, वो थोड़ा पहुंचा हुआ है, या गुरुजी ने उसको थोड़ी ज्यादा ये दी है, भगत ज्यादा सेवा करता होगा, चलो मैं भी और सेवा करूंगा गुरु की, बराबर। हाँ जी, 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, उनको भी बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा किसी प्रकार से। तो इतने सालों में तो कुछ तो अनुभव होना चाहिए, आपस में बताना चाहिए भाई मेरे को ये अनुभव है, आप भी धीरे धीरे मेहनत करो, आपको भी अनुभव होगा। यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ गलती मेन महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई गुरु आपके घर नहीं गया था, नहीं आया था, बराबर। हाँ, तो आपको कौन लेके गए? तो एक तो उनके टीवी में, एक तो टीवी में उनकी जाहिरात लगती है, या प्रवचन आते हैं वो एक तो सुनते हैं, या यूट्यूब पर आते हैं वो हम सुनते हैं, या ज्यादातर तो ऐसा होता है कि हमारा कोई मित्र रहता है ना, वो पहले उनसे जुड़ा हुआ होता है, बराबर, या हमारे रिलेशन वाले उनको जुड़े हुए होते हैं, तो रिलेशन वाला जुड़ा होता है। हाँ, तो वो जुड़ा हुआ होता है, तो उसका उतना अभ्यास भी नहीं हुआ होता है, वो भावुक हो जाता है, और बस वो उसको ऐसा बोलता है कि नहीं मेरा गुरु ही परमात्मा है, आप चलो उनके दर्शन ले लो, देखो आपके जो घर परिवार में जो भी कुछ चल रहा है ना, झगड़ा बिगड़ा चल रहा है, दुखियारे आप हो, आपका दुख है ना वो हट जाएगा। हाँ जी साहब। तो लोग वो उस हिसाब से जाते हैं। वास्तविक गुरु का काम क्या होता है? परमात्मा दिखाना, परमात्मा लखाना, दिखाना नहीं, या बताना भी नहीं। लखाना बोलते हैं, लखाना माने एक प्रकट कर देना, प्रकट माने वो कोई आंखों से देखने वाली चीज नहीं होती, बस ये कर देना। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लाभ पाए, ऐसा है ना कुछ तो भी। और बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने गुरु क्या बोलते हैं, गोविंद दियो लखाए या बताए, जो भी हुए। तो फिर ये जो शिष्य है, उनके गुरु ने गोविंद दिखाया क्या? किस गुरु गोविंद का लखाव कर दिए? वो तो बता दिए, वो लखा दिए है, उसकी जगह वो क्या बता दिए, क्या बता दिए कि बस परमात्मा कोई तो भी होता है और निर्गुण निराकार होता है, और उसने ही आकार लेके मेरे में, मुझ में अवतीर्ण हो गया है, तू मेरी पूजा कर, बस हो गया परमात्मा। ये इतना सीधा गणित होता है उनका। लेकिन वो जो बताया है कबीर साहब ने, वो नहीं बताया। जो गुरु गोविंद को यानी परमात्मा को लखाना ही चाहिए, उस गुरु की जवाबदारी है कि शिष्य को परमात्मा का लखाव होना ही चाहिए, उसके अंदर परमात्मा प्रकट होने ही चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, जब भी तो बात बनेगी ना जी, सही बात। तो फिर वो बलिहारी उस गुरु की, तो कबीर जी वही बोले ना कि ऐसा जो गुरु होगा वो सचमुच में मैं उसका चाहे तो पाँव छूऊंगा कि हाँ तूने बराबर तेरे शिष्य को परमात्मा बता दिए, लखा दिए, तू श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है ना उसमें। तो कौन गुरु ने, किस गुरु ने किस शिष्य को आज तक परमात्मा को लखाया, परमात्मा को बताया, वो जानकारी दी, वो बात अलग। जानकारी तो क्या आजकल तो गूगल में जाए तो बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है। हाँ जी, हाँ जी, सब पुस्तकें उपलब्ध है। जानकारी क्या है, माहिती क्या करनी है, बारीक बारीक माहिती भी क्या करनी है, कुछ काम की नहीं ना। बिल्कुल।
यहाँ लखा देने की बात की, बता देने की बात नहीं। बता क्या बता न देना, उसमें क्या है? बराबर की नहीं? क्या होता है, लखाने से ठीक बात है, लखाने से होगा तो कुछ। हाँ, ये बात होती है ना। तो ये लखाते नहीं है, ये बता देते हैं। ठीक है, बता दिए तो ये क्या करते, क्रेडिट लेते, मैंने बता दिए ना, तो फिर मुझे अभी तू ये मान, क्या मान, परमात्मा मान ले। देखो वापिस उनके पास ही लेके आते हैं ना, ऐसा नहीं ना। उन्हें दिखाना ही चाहिए, गोविंद को लखाना ही चाहिए, गोविंद हमारे अंदर प्रकट होने ही चाहिए। तो फिर ये क्या तरकीब करते हैं, होगा ना तुम्हारे अंदर भी, बैठो ध्यान पर बैठो। तो ज्यादातर जितने भी दुनिया में आध्यात्मिक संस्था होती है ना, वो ध्यान पे ज्यादा जोर देती है। हाँ, ध्यान पे ज्यादा देती है। तो ध्यान ये ऐसा मामला होता है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, बराबर की नहीं। कोई भगत को बोला कि अरे भाई तेरे तो 20-30 साल हो गए, तेरी कोई प्रगति, बोलता हाँ हाँ, फिर मैं आग दबाता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड मेरे सामने आ जाता है, मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ। अरे अभी सचमुच में उसको कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, कैसे बता देता है। वो क्या ढकोसला मार देता है ना, उसको मालूम है ना कि ये तो मेरा मित्र है, मेरा रिलेशन वाले है, 3 कोई महीने यहाँ लाया है। हाँ, तो देखो, और ये बात तो कैसी रहती है, जैसे हम सोते तो कुछ न कुछ तो सपना तो आ ही जाता है, कुछ न कुछ दिखाई देने ही पड़ता है। किसी गुरु का भी ज्यादा किए तो वो गुरु हमारे त्रिकुटी में आ ही जाता है। हाँ जी, ब्रह्मरंध्र पे आ ही जाता है। वो प्रतिमा आने से क्या है, वो तो कल्पना, हम जिसका ज्यादा विचार करते हैं तो वो उतरता है शरीर में, वो कोई बात नहीं ना, नई बात नहीं ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ की याद करता है तो उसको हर तरफ उसकी माँ ही दिखाने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो वो उसका भाव है। तो ये भाव से कोई कुछ दिखाई देना माने परमात्मा नहीं होता ना। हाँ जी, ठीक बात है, बिल्कुल। तो फिर कोई भी भाव करेगा, बोलेगा नहीं तुम्हारा भाव अच्छा नहीं इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है, ये भाव में परमात्मा होता है क्या? भाव में तो बात ऐसी है। तो ये सब ढकोसला है और ऐसा ही चल रहा है। तो मुख्य बात नहीं होती, मुख्य परमात्मा का जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, तो वो क्या है? आजन्मा है, स्वयंभू है, आदि अनादि है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, बराबर की नहीं। वो किसी को डराता भी नहीं और डरता भी नहीं, यानी और अजन्मा है तो उसका कोई जन्म नहीं, और स्वयंभू ये माने उसका मर्जी का वो मालिक है। तो अगर परमात्मा उसके मर्जी का मालिक है तो ये गुरु बताता है तुम ये मंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, ये ध्यान करो, परमात्मा उतर आएगा। अरे कैसे उतर आएगा? परमात्मा तो उसके मर्जी का मालिक है ना, मर्जी का मालिक है जी, बिल्कुल। मंत्र से आएगा तो फिर ऐसे मंत्र बड़े हो गए जी, ठीक बात है। मंत्र की मर्जी हो गई, मंत्र के आदि परमात्मा हो जाएगा। ठीक बात है जी साहब। तो ये ऐसे छोटी छोटी बातें होती है। तो देखो, महत्वपूर्ण बात यहाँ होती है ना, वो गुरु कोई परमात्मा के बारे में नहीं मालूम होता है, ना उसके अंदर प्रकट हो जाता है। लोग तो कथा कहानी बनाते हैं और गुरु को मालूम है कि ये मेरी कथा कहानी, मेरी मान बढ़ाई कर रहे, तो वो भी मन में मन हंसता है कि देखो मैंने कैसे लोगों को एड़े में निकाला है, बराबर की नहीं। और ये काम तो शिष्य लोग ही करते हैं ना। देखो, गुरु अगर शिष्य ही मान बढ़ाई करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? हाँ, दूसरा कौन करे, ऐसे सही करेंगे जी, ठीक बात है। अगर गुरु के सामने शिष्य गई नहीं तो गुरु नहीं हो सकता ना। गुरु हम बनाते हैं ना उसको, हमारा गुरु बनाते हैं जी गुरु। हाँ, और यही तो यही तो उनका खजीना है ना, ये शिष्य लोग ही उनका खजीना है, सब उनको समझता है। तो क्या होता है, देखो मनुष्य जीवन जो है ना, हर प्राणी लोग अपना मनुष्य प्राणी हम कहते हैं उसको, दुनिया में सभी लोग दुखी होते हैं, बराबर। ये दुख सुख चालू ही रहता है। लेकिन चालू रहता है। समझो हमें बाय चांस किसी गुरु को जुड़ गए और
उसी दिन या उसके एक आधा महीना 15 दिन में हमारा अच्छा होने वाला ही था, अच्छा हो ही जाता है, तो वो गुरु के ऊपर थोप देता है कि देखो मैंने गुरु किए, मेरा अच्छा किया। भाई तू वो 13 दिन अच्छा होने वाला था ना, तो वो तूने गुरु के पास गया भी नहीं और तो भी आपका वो अच्छा होने वाला ही था। हाँ जी। तो देखो वो होने वाला था अच्छा जी। हाँ, दुनिया में तो सबका ऐसा ही चलता है ना। तो जिसने गुरु बनाए तो सबका अच्छा ही हो रहा है। मुझे बताओ, आप एक काम करो, गुरु के किसी गुरु के 10 शिष्य उठाओ और उनको कहानी पूछो, बराबर, और जिसने गुरु भी नहीं किया वो 10 लोगों को उनकी कहानी पूछो, तो आपको सेम टू सेम आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये 10 लोग गुरु पे भरोसा रखते हैं और जो भी अच्छा हो जाता है गुरु पे माथे थोप देते हैं और गुरु भी कॉलर टाइट कर देता है, बराबर। और ये जो 10 लोग होते हैं उन्होंने तो गुरु भी नहीं किया होता है, वो भी अपना अपना पेट करने का काम करते, तो उनका जो अच्छा होता है तो वो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा तो है, अच्छा किसी को बताने की जरूरत नहीं जी, बिल्कुल। हाँ, वो तो ऐसा कुछ नहीं कि गुरु किए ये किए तो मेरा अच्छा हो जाएगा, जो गुरु नहीं करते उनका बुरा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर जो बहुत सारे लोग दुनिया में 99% लोग गुरु नहीं करते, 99.99% नहीं गुरु करते, तो क्या उनका सब कुछ ये हो गया क्या? उनका जीवन बर्बाद हो गया क्या? और जिन्होंने गुरु किए उनका ये जीवन अच्छा हो गया क्या? ऐसा कुछ है क्या? अरे आपको कोई तो भी आधार मिल जाता है कि मेरे अच्छाई का आधार गुरु है, बराबर। ये इनको तो कोई गुरु नहीं होता तो ये आधार नहीं लेते बस। लेकिन देखो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही गया, सुख दुख में गया, और जिसने गुरु नहीं किया उसका भी जीवन सुख दुख में गया। फिर गुरु की जगह कोई किसी मूर्ति को मानो, किसी संतों को मानो, किसी पंथ को मानो, किसी धर्म को मानो, बस यही नियम है, बराबर। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं ना 10 माताएं प्रेग्नेंट है, बराबर। तो नेचुरली, नैसर्गिक, प्राकृतिक उनको 5 बच्चे ही होंगे और 5 लड़कियां ही होंगी। अरे दिन रात सेम टू सेम है, सांस लेना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, बराबर। हर एक बात जो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसा ही होता है। तो बात ऐसी होती है कि आजकल जो बोलते हैं ना, मूर्ख बनाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, तो ये बातों पे होती है। तो ऐसे, और ये इसको घोर कलयुग कहते हैं ना, ये और एक घोर कलयुग में ही संभव होता है। यानी घोर कलयुग में क्या संभव होता है? धर्मों के नाम पर, यानी ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जीवों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बराबर कि नहीं? हमको अगर परमात्मा मिला ही नहीं तो हम परमात्मा की बातें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, ठीक बात। अरे भाई तू अच्छा काम धंधा कर, मेहनत कर, तुझे पैसा मिलेगा। लोग नहीं कर रहे कि काम धंधा, कष्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल सब कर रहे हैं। देखो पेट भरने के 2 तरीके होते, एक शारीरिक कष्ट होते, एक बौद्धिक कष्ट होते, बराबर। कोई बुद्धि से पैसा कमाता है तो कोई, लेकिन ये बुद्धि का वापर तू यहाँ मत करना, किसी जीवों के साथ खिलवाड़ मत करो ना, अपने मान बढ़ाई के लिए कुछ भी ये करना अच्छा नहीं ना। जीवों के साथ क्यों खिलवाड़ करना? अगर है तुम्हारे पास परमात्मा तो लोगों ने खड़े होके बोलना चाहिए, लेकिन आज सब डर के मारे बोल देना चाहिए। पर मेरे अंदर प्रकट आ तो और भी विश्वास बने उनका भी। हाँ, तो जब गुरुजी वो शिष्यों को जब बुलाता है ना सबको, तो सबकी हाजिरी होनी चाहिए, सबने खड़ा होना चाहिए कि गुरुजी मैं आपसे जुड़ा तो मुझे ऐसा हो गया। ये सांसारिक बातें नहीं कि मेरा अच्छा हो गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, यार ये फालतू बातें है। ये तूने गुरु किया भी, और जो लोगों ने गुरु नहीं किए उनके भी बेटे की शादी हुई है ना, उनके बेटे को भी नौकरी मिली है। ये प्राकृतिक बातें नहीं, ये प्राकृतिक बातें मत कर, बराबर।
तू अध्यात्म की बातें करना कि ये गुरु से मुझे ऐसा ऐसा हो गया। हाँ जी। जानकारी मत दे, माहिती की माहिती मत दे, बारीक बारीक माहिती मत बता। ये चक्रों की साधना, इसकी साधना, उसकी साधना, ये बातें ही मत कर। बस एक ही सवाल होना चाहिए और एक ही जवाब होना चाहिए, मुझे परमात्मा प्राप्ति हो गई, मेरे इस गुरु से परमात्मा प्राप्ति हो गई। ऐसे लोगों ने खड़ा होना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा असली गुरु क्या है और नकली गुरु क्या है। सब पोल खोल जाएगी। लेकिन ये खड़े क्यों कौन कर देते हैं? ऐसे लोग कर देते हैं कि वो प्रकृति की, संसार की ही बातें करते हैं। मेरा ऐसा हुआ था, मेरे पीछे किसी ने कुछ तो भी लगा दिए थे, मैंने जैसे गुरु किए, गुरु ने जैसा मंत्र दिए तो मेरा जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। मेरा ऐसा हो गया, मेरे पत्नी का ऐसा हो गया, मेरे बेटे का ऐसा हो गया, मेरे परिवार का ऐसा हो गया, मुझे तो काम धंधा नहीं था। कुछ भी बातें करते हैं और बोल देते हैं कि मेरे गुरुजी ने किए। देखिए ये गुरुजी ये काम के लिए है क्या? अरे भाई गुरुजी क्यों होते हैं? गुरु लोग क्या होता है? गुरु का असली काम बस एक ही परमात्मा का लखाव कर देना, बाकी गुरु का कुछ काम नहीं होता। ये संसारिक सुख भी ये देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बराबर। और ये सुख दुख तो आने वाले ही है, प्रकृति है, ये दुखालय ही है। ऐसा कोई नहीं है कि सब गुरु के जो जितने भी शिष्य सभी की सभी अमीर हो गए, सबकी सब टनाटन है, कोई उनको दुख नाम की चीज नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जिसने गुरु किया वो भी उतने ही दुखी है या उतने ही सुखी है, और जिसने गुरु नहीं किया वो भी उतने ही दुखी है और उतने ही वो भी सुखी है। कुछ फर्क नहीं है। बस यहाँ आधार ढूंढ देते हैं और गुरु लोग कॉलर टाइट कर लेते हैं, फिर यह पंथ कॉलर टाइट कर लेते हैं। मूलतः धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्दिया हो, इनका एक ही काम होना चाहिए कि शिष्य को परमात्मा का लखाव कर दे, उनके अंदर परमात्मा प्रकट कर दे, फिर किसी भी तरह से, बराबर। हाँ, तो ये जो अंधश्रद्धा है ना, ये आज हम देख रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही थी। जो अब ब्रिजेश कबीर साहब थे ना, उस जमाने से ही थी। ऐसा ही ढकोसला गुरु लोग करते थे। तो कोई अलग जाति थी, वो जो नीचे वाली जो जाति है, निचली जाति है, उनके साथ अत्याचार करती थी। तो ये बहुत बड़ा ये अंधश्रद्धा का बाजार लगा था कबीर साहब के टाइम में। आध्यात्म के नाम पर ऐसे ही धोखाधड़ी होती थी। तो उसके ऊपर ही सारे दोहे लिखे। तो ये जो गुरु लोग बैठे, दोहे तो बहुत बड़े बड़े बोलते हैं, करते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो, कोई गुरु नहीं कर सका। कोई भी गुरु किसी शिष्य को परमात्मा का लखाव या परमात्मा उनके अंदर प्रकट नहीं करके दिखाया, बराबर। तो फिर क्या काम के वो मंत्र, क्या काम की वो साधना, क्या काम का वो ध्यान? नहीं, जो किसी काम का भी नहीं रहा था। बस ये तो यही इनका तो काम इतना ही है, बस हम एक परमात्मा मानो, हमारी पूजा कर लो, बस तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और लोग भी देखो कितने अज्ञानी होते हैं। अरे मैंने गुरु किया माने ऐसा कि बोलता है नहीं मेरा नया जन्म हो गया। अभी क्या क्या कैसा नया जन्म हो गया? मैंने गुरु किया, बाप रे, मैंने मंत्र लिया, बाप रे। ये चीज को वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और ये गुरु भी बताते हैं, अरे भाई ये जो नाम दान दिए है ना, ये नाम मैंने ऊपर से लाया है, बराबर, वो आपको दिए है। बस आप नाम रटते रहो, उसका सुमिरन करते रहो, उसका ध्यान करते रहो, आपका मोक्ष पक्का। बस ये भी मान लेता है, अरे नाम दे दिए, 4 नाम दिए, 5 नाम दिए, 10 नाम दिए, 1 नाम दिए, बराबर। या नाम देते तो कोई ध्यान देते है, ये ऐसा ध्यान कर, यहाँ टिका ध्यान, वहाँ टिका ध्यान, इतना ऊपर टिका, इतना वो नीचे टिका, यहाँ टिका, वहाँ टिका, ऐसा टिका, वैसा टिका, हंसते खेलते टिका, चलते फिरते टिका, बैठ के टिका, ब्रह्म मुहूर्त पे टिका। देखो बस ये एक ढकोसला। और दूसरे बात, कोई नाम देते तो कोई ध्यान देते, और चल रहा है ना, और किसी को भी प्राप्ति नहीं हुई, और कोई किसी की डेयरिंग भी नहीं होती है। गुरुजी को ये बात पूछिए, बराबर। और गुरुजी भी क्या कहता है, होगा 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 होगा, ये भी मर जाता है और ये भी मर
ये भी मर जाता है, वो भी मर जाता है, मर जाता, ठीक बात है। फिर दोनों भी ऐसे जो जैसे साहब बिल्कुल सुनाई दे रही है और 24 घंटे हो रही है और देखो नहीं आती तो सुबह शाम आ जाती। देखो जो भी हो रहा है ना, आप तो देखो वो जो भी हो रहा है आप उसके खुद साक्षी हो, बराबर। हाँ जी। इसलिए इतनी डंके की चोट पे आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जो भी जैसा भी हो आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप आपके साथ तो मजाक नहीं करेंगे ना, ये तो बात बराबर। कोई खुद के साथ ये थोड़ी खिलवाड़ करेगा, इसीलिए अगर नहीं आएगा तो नहीं मना कर देगा, आएगी तो बोलेगा जी। हाँ ये बात हुई ना। देखो वो तो गुरु प्रसाद है, परमात्मा स्वयंभू है, माने उसकी मर्जी का मालिक है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकता है ना, उसके लिए तो ये कोई काल मर्यादा नहीं ना, वो तो काल के परे है ना। काल माने समय, वो तो ऐसा मेरे समय, मेरे टाइम पे, मेरे इच्छा से, मेरे जोर जबरदस्ती से परमात्मा नहीं आ सकता, या मेरे मर्जी से नहीं आ सकता। अरे वो तो उस खुद का मालिक है, वो तो उसकी मर्जी का मालिक है। तो देखो वो तो अनंत ब्रह्मांड चलाता है ना, तो तुझे चलाने में उसको क्या है। वो प्रकट हो गया तो बराबर आएगा। अभी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ी देर क्या आ रहा है या कैसा भी आ रहा है, आ रहा है। तुम्हारा उसने चुनाव कर लिए ना, बस बस बस, ये बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया। अब तो उसने एक क्षण के लिए भी आए ना, यानी उसने तुम्हारा चुनाव कर लिए। अब आप परमात्मा के चंगुल में आ गए, परमात्मा के पकड़ में आ गए। और जब परमात्मा एक क्षण के भी लिए पकड़ता है, माने अनंत काल के लिए पकड़ता है, फिर ये जो मरना है ना, ये तो निमित्त मात्र है, बराबर। हाँ जी। ये घटना नहीं होती, और इस घटना के लिए तो मनुष्य जन्म चाहिए होता है, बराबर। हाँ, बाकी जन्मों में कोई परमात्मा वो जो हिसाब से, वो नियम से जो भी चल रहे ना, प्राणी मात्र जो भी कुछ चल रहे, उनके उसमें दखल अंदाजी नहीं करता, प्रकृति के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, काल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता, बराबर। हाँ, लेकिन जब मनुष्य जन्म होता है ना, हाँ, तो इसमें ही उसको दखल अंदाजी करने को ये ऐसा समझोगे उसका कोई नियम होगा, बस। बाकी नियम तो सब प्राकृतिक है, लेकिन वो भी उसकी मर्जी का नियम, उसकी मर्जी के नियम के आधार पर ही वो प्रकट होता है। ये भी एक बड़ा ये बात है। हमारी मर्जी नहीं चल, क्योंकि हमारी प्राकृतिक मर्जी है ना। हमारी तो प्राकृतिक मर्जी है जी, बिल्कुल ठीक। तो जी ये क्या काम की, उसकी मर्जी चलने दो। हमारा विश्वास क्या काम का, उसका विश्वास हमारे ऊपर होने दो। हम क्या चुनेंगे, हम तो 2 मिनट में परमात्मा का ही चुनाव करेंगे, लेकिन नहीं, परमात्मा को ही हमारा चुनाव करने दो। हाँ, खुद को, क्योंकि हम उसकी संतान है ना, उसका बच्चा है ना, तो बाप ही चुनाव करेगा ना, बराबर की नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। हाँ, हम तो ये काल कोठरी में बंद है ना। ये साथ मेरे मित्र बैठे हैं, थोड़ी बात करना है इनसे एक बार। बोलिए। अच्छा है बाबा जी। हाँ, बोलिए। नमस्ते। पहचान लिया। हाँ, बोलो। अरे बाबा, आपकी दया में के हूँ, मेरे पे के दया है, आपकी दया होगी, जीवन आपका दिया और मेरे आपका यही बहुत हो गया। मेरे मालिक, आपकी दया रहती है, आप कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कराते रहते, मेरे के बस की है। हाँ, बात ऐसी है। बहुत अच्छे। तो आपने मुझे पहले ही कहा था कि मैं लोगों को बहुत बढ़िया बोल नहीं रहा हूँ, प्रवचन ही दे रहा हूँ, और उनको ही जब होगा और वही कबूल करेंगे। यही तो होना चाहिए ना, ये असल में भक्ति है, बराबर। नहीं दाता, मेरा जीवन बदल दिया। नरक टप्पे खा रहे थे, कुछ भी नहीं था जी, न्यू दुख पाते आते आप आनंद आया है कितने दिन से। मेरे साईं दया बदल दी, सामर्थ साईं हो मेरे मालिक, दया कर दिया। यही होना चाहिए। इनके फोन के मानने से मेरे दाता आपके दर्शन प्रसन्न हो गए, बड़े कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप जो कर रहे हैं ना, इसका हिसाब किताब सब परमात्मा देख रहा है। कोई चिंता की बात, देखो मैंने कभी आपने फोन किए, मैंने उठाए ना उठाए, उसके ऊपर नहीं जाना।
वही जाना कि आप कितने बार कर रहे हो और क्यों कर रहे हो वो देख रहा है। आपकी जो मन के अंदर भावना है ना, वो भावना को वो समझता है। हे मेरा दाता, अरे मेरे साईं, ये रंग दे दिया मेरे मालिक, रंग दिया आपने रंग में। हाँ। मेरे दाता आपके 20-30 चाहने वाले, 20-30 सुनने वाले मेरे साईं के हो गए दाता। मेरे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे दाता। आपके दर्शन पर्सन हो गए बाबा, मन को मौज होगी। बस यही दर्शन होता है, यही सब कुछ होता है। ऑल इन वन परमात्मा एक बार मिल गए ना तो ऑल इन वन सब कुछ मिल गया, हमको समझ लेना। बाबा ये बहुत अच्छा जीव था, यू कहीं और अड़ रहा था। 1 महीने पहले मेरी इसकी बात हुई, मैं आज जोड़ी कही, मैंने भाई किधर क्या खड़ा है यार, मगर मेरी बात मान लेगा? बोले मान लूंगा, मगर तू सत्संग सुन बाबा, पहले सत्संग में दया होगी थारी। फिर आज मरी इकट्ठा फिर बैठ के मैं मिला बाबा जी अंद फोन, बाबा सत्संग फरमा दिया रूबरू आपने, मुझे आपके रूबरू शादी के दूर से। देखो उसमें उनका भाग्य महत्वपूर्ण है, उनका भाग्य उदय हो गया था, इसलिए वो आपके पास आए और आपकी बात को उन्होंने मान ली। बराबर, अगर वो उनके भाग्य में नहीं होता तो वो आपकी बात न थाड़ देता, कुछ चाहिए नहीं, मेरा जो चल रहा है चलने दो। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ना बाबा मान ली, मैंने हाथ जोड़ के कही, मैं बोला अरे तू मेरी बात न मान ले भाई, तू कितों और खड़ा गलत जगह जा रहा है और तू इस जगह आ जा। बस बाबा फिर तो मोहब्बत चली गई। देखो ये जो सेवा है ना, ये आपकी निस्वार्थ सेवा है, और मैं भी जो कर रहा हूँ निस्वार्थ सेवा ही कर रहा हूँ ना। इसमें क्या मान बढ़ाई नहीं, कोई हमें शिष्य नहीं बढ़ा नहीं, बस हमको लोगों को उनका बाप मिलवा देना है, जो सबका बाप है, मेरा भी बाप है। बस इतना कितना सीधा बाप, सीधी बात है, बराबर की नहीं? ऐसा ही काम होना चाहिए। ठीक है बाबा। हाँ चलो ठीक है, आप दोनों के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब मेरे मालिक, सत्साहेब।